हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस नंबर 1 एंड 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं। अभी हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। जो गिवन है उसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये रेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से रेशनल क्या होते हैं हमारे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो लिख देंगे हम रूट 5 इक्वल टू में ए अपॉन बी। लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, वेयर बी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और एज्यूम करनी है, एज्यूम ए एंड बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मीन्स कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी है हमारी ये वाली, इससे हमें स्केयरिंग बोथ साइड्स करना है। ठीक है, तो लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या कर देंगे, रूट 5 का स्केयर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए अपॉन बी का स्केयर। ठीक है, रूट 5 का स्केयर 5 हो जाएगा, ए स्केयर अपॉन बी स्केयर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 5b का स्केयर इक्वल टू में ए स्केयर। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, अगर मैं 5 को ए स्केयर के नीचे ले आऊँ तो ए स्केयर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्केयर इज़ डिविजिबल बाय ए स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज़ आल्सो, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर ए स्केयर उससे डिविजिबल है तो ए भी हो जाएगा 5 से डिवाइज, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.3 जो हमने की थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, ये हमने लिखना है। अब इतना करने के बाद ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सो वी कैन राइट, एक इक्वेशन बनने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू में 5c। हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को 5c के इक्वल लिख सकते हैं, वेयर ब्रैकेट में लिख देंगे c इज़ एनी इंटीजर, c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है हमारी उसमें हम a की वैल्यू 5c पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारी 5b स्केयर इक्वल टू में a स्केयर, तो यहाँ लिख देंगे 5b स्केयर इक्वल टू में a स्केयर, a की वैल्यू है 5c, तो 5c का स्केयर। ठीक है, स्केयर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्केयर इक्वल टू में 25c स्केयर। 5 का 25 से कैंसिल होना 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, b स्केयर इक्वल टू में 5c स्केयर। यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं b स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 5, divisible by 5 and also b is divisible by 5 by theorem 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.3 हम कर चुके हैं, ये लिख देना। अब इसके बाद ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों में हमारे ए स्केयर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी स्केयर भी। इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। तो हम लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ए एंड बी हैज़ कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैज़ कॉमन फैक्टर 5, सो दिस
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमारी एजम्पशन क्या थी कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम में तो 1 के अलावा कोई कॉमन आता नहीं है, लेकिन ए और बी में तो 5 कॉमन आ रहा है। तो एजम्पशन थी डैट ए बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ये हमारी थी एजम्पशन थी हमारी। क्लियर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू, लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जब थ्योरम प्रूव होता है ना, जब भी कुछ भी प्रूव करना तो ये पूरी जो आपकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ये लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे से आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, हुई अराइज टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन की वो रॉन्ग हो गई, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है। एजम्पशन थी दैट रूट 5 इज रेशनल, ये हमने माना था। सो अब लिख देंगे लास्ट में, जबकि ये रूट 5 रेशनल है, सो वी कंक्लूड रूट 5 इज रेशनल। बस ये हमें प्रूव कर, हमने कर दिया। क्लियर। चलिए ये इसका सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, वो भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करनी है, एजम्पशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। जो दिए गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सो वी कैन से या वी कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हो, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू में a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, p/q की फॉर्म में होता है। ये इसकी डेफिनेशन यही होती है, p/q की फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये करने के बाद हमें एक एज्यूम्शन और करनी है, आल्सो एज्यूम a b r को प्राइम्स। ये मानना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये वाली, इसे हमने क्या करना है, इसे यहाँ से उठाना है और इसे सॉल्व करना है। अब तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इक्वल में a/b है। ठीक, आप 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ 2 रूट 5 रह जाएगा, इक्वल टू में a/b, 3 प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, b एलसीएम आ गया, a - 3b। ठीक है, अब रूट 5 एज इट इज लिख दो, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा नीचे, और ऊपर a - 3b आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी फॉर्म बनी a - 3b/2b, ये p/q फॉर्म है, तो बस इसको हमें लिख देंगे इसी तरह से हमें लिखना है, क्योंकि ये हमारा रेशनल नंबर बन रहा है। a - 3/2b is in the form of p/q where q not equal to 0, so it is रेशनल। रेशनल क्या ये नंबर हम रेशनल है, तो इसलिए we can say रूट 5 इज आल्सो रेशनल, क्योंकि इक्वल साइन है दोनों के बीच में। अगर ये रेशनल है तो इक्वल का साइन है, ये भी रेशनल बन गया, बट ये तो गलत है। वी कैन से रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, दिस शोज, ये हमें क्या दिखाता है, दिस शोज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये हमें दिखाता है कि जो हम एजम्पशन मानी है वो क्या है, रॉन्ग है। क्या एजम्पशन है, डैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, क्योंकि
रूट 5 हमारा क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये देखिए जब यहाँ हमने कहा इट इज़ रेशनल नंबर, इसलिए वी कैन से रूट 5 इज रेशनल. दिस शोज आवर assumption इज रॉन्ग दैट रूट 5 बिकॉज यहाँ पे एक लाइन और लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि जैसे हमने रूट 5 रेशनल लिखा है, ये वी कैन से बट, एक सेकेंड यहाँ पे दोबारा लिख लेते, बट ज़रूर लिखना है, बट रूट 5 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल. ये पढ़ चुके हैं हम, रूट 5 इरेशनल है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हम प्रूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये आ रहा रूट 5 रेशनल. दिस शोज आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग. दिस शोज आवर assumption इज रॉन्ग. ठीक है, assumption थी that 3 plus 2 5 is रेशनल, ये हमारी assumption हो. ठीक, तो we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड. और क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना. और वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड.